Welcome to the Global News Watch. I'm your host Hamid Rathore and we have our expert analyst Dr. Hassan Rana with us. Dr. साहब welcome to the show. और डॉक्टर साहब एक नई डेवलपमेंट हुई है और वो है कि पहलगाम के अंदर 50+ लोग एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसके अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। डॉक्टर साहब ये क्या है? ये वही जो हम बात करते रहे हैं कि अखंड भारत की जो कंटिन्यूशन है, क्या ये वही उसी पॉलिसी का नतीजा है? जी, हमें देखें कि भारत की एक तारीख़ है इस हवाले से कि वो मुख्तलिफ टाइम टू टाइम अब देखें कि फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशंस हैं उनके ज़रिए से वो अपने जो मनफी अज़ाइम हैं उनको पूरा करता रहा है, ऑल दो कि वो उसमें हमेशा नाकाम रहा। वो आप देख लें कि बिल्कुल इसी तरह का एक ऑपरेशन था जो कि 2000 में किया गया और जिसमें बिल क्लिंटन जो उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट थे वो भारत के दौरे पे थे और उसी दौरान जो है वो सिखों के ऊपर अटैक जो है वो किया गया और आज तक आप ये देखें कि उसके कोई नताइज या उसको प्रोब उस तरह से नहीं किया गया और उसके सबूत मुहैया नहीं किए गए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। फिर आप देखें कि अभी 2019 के अंदर जो सारा हुआ वाक़या और फिर इससे पहले के जो वाक़यात हैं, भारत जो है वो हमेशा से देखें कि उसमें उनकी हम पहले भी बात कर चुके हैं अपने प्रोग्राम्स में कि अंदर से इस कदर टूट चुका है कि उनको पॉलिटिकली जो है वो इस किस्म के स्टंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं अगले इलेक्शन के वोट के लिए, पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये भी उसी की कड़ी है ताकि लोगों की बल्कि जो आलमी दुनिया है उसकी तवज्जो हटाई जा सके। जो भारत के अंदर जो इस वक्त असल मसाइल हैं जिसके अंदर आप देखें कि सैकड़ों की तादाद में जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं भारत में, ख़ुसूसन जो 7 सिस्टर्स के अंदर हैं, फिर कश्मीर के अंदर चल रही है, फिर सिखों की जो मूवमेंट है, अभी अगस्त में उनका रेफरेंडम भी है अमेरिका में दोबारा से, और फिर इसके अलावा जो वक्फ़ तरमीमी बिल है जिसमें मुसलमानों को उनकी वक्फ़ अमलाक से बिल्कुल महरूम कर दिया गया है, उस पर मुसलमान बाहर आ गए हैं। और फिर इसके अलावा जो दलित्स के और अनटचेबल्स के जो मसाइल हैं वो अपने साथ हैं और दीगर जो गुर्बत है और दीगर मसाइल हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए, और फिर जो सरहद पार दहशतगर्दी है जो भारत की, जिसको कि आप ये देखें कि अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक ने भी कहा कि इसके अंदर भारत इन्वॉल्व है, उसकी खुफिया एजेंसी इन्वॉल्व है। फिर भारत, अभी हमने पहले प्रोग्राम में बात की कि भारत USCIRF जो अमरीकी इदारा है उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भारतीय जो खुफिया इदारा है रॉ, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो इस तमाम चीज़ों से भारत जो मुंह छुपाने के लिए, आलमी तवज्जो को दूसरी तरफ हटाने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो है वो पहले भी करता रहा है और मैं ये समझता हूँ कि ये भी उसी का हिस्सा है। पहले भी करता रहा है, ये भारत की तारीख है। एक वो जो ट्रेन था उसमें आग लगाने वाला वाक़या था, कल वाक़या था जी, और उसके अंदर तो बाकायदा कन्विक्ट भी हुआ था इनका जो एक्स आर्मी हाज़र ड्यूटी उस वक्त आर्मी ऑफिसर था वो हुआ। और उसके अलावा भी था, उसके अलावा मुंबई अटैक्स के बारे में कहा गया कि ये भी एक जर्मन जो सहाफ़ी हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, उन्होंने कहा कि ये तो इनसाइड जॉब है। देखिए, हमें हो नहीं सकता ना। आप देखें इस वक्त तकरीबन 10 लाख सिक्योरिटी के फ़ौज और सिक्योरिटी के जो पर्सनल्स हैं वो इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर है उसमें मौजूद हैं। 10 लाख, इतना छोटा सा इलाका हो, वहाँ पर 10 लाख फ़ौज हो और वहाँ पर इस किस्म का, और फिर ये कि जिधर ये कहा जा रहा है कि यहाँ टूरिस्ट जो थे जो आ रहे थे ये हर साल आते हैं और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में आते हैं। तो आपको पता हो कि हर साल यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, इसी सीज़न में आते हैं और सारी चीज़ें जो हैं ये जो नज़र आ रहा है ये वेल प्लान्ड है। और ये मैं समझता हूँ कि जो भारतीय मीडिया है, चूँकि वो बिल्कुल मीडिया वॉरफेयर की जो स्ट्रेटजी है जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन द इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट, वो उस पर काम कर रहा है। और अभी वाक़या हुआ नहीं और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगलना शुरू कर दिया और मीडिया और सोशल मीडिया को सैचुरेट कर दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि जी ये पाकिस्तान ने करा। अभी तो वो वाक़ये को 5 या 10 मिनट हुए थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़बरें देना शुरू कर दी। यानी कि इस कदर मिसलीडिंग और डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाला मीडिया, मैं हैरान होता हूँ। नहीं, इसको तो मेरे से प्री प्लान कहना चाहिए कि अभी वाक़या शुरू नहीं हो रहा और ये पहले खबरें दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पहले प्लानिंग थी। ज़ाहिर सी बात है कि देखें कि ये और इस कदर गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त, यानी मैं ये कहता हूँ और हमारे दूसरे सहाफ़ी दोस्त भी ये मानते हैं इस बात को,
कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गैर ज़िम्मेदार जो सहाफ़त जिसको कहा जा सकता है जो की जाती है वो इंडिया की जानिब से की जाती है। यानी आज अभी हम जहाँ बैठे हैं तो अगर आप उनका चैनल उठा लें उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे होंगे, हालांकि पाकिस्तान का केस हर जगह पर मजबूत है। कुलभूषण यादव को यहाँ पकड़ा गया, बिल्कुल ठीक है। अभिनंदन जो था उसका जहाज़ यहाँ पे गिरा है, यहाँ से पकड़ा है ना हमने उसको। देखें वो पाकिस्तान पे हमला करने आया था, उसको हमारे जो एयरफोर्स के वाले हैं उन्होंने गिराया और वो यहाँ गिर गया, उसका जहाज़ गिर गया यहाँ पे, या मलबा गिरा, या वो ख़ुद तो यहाँ से ही हमने पकड़ा ना। वो क्या करने आया था? पाकिस्तान पे हमला करने के लिए आया था ना। फिर अजीत जॉन यूशा जो है वो कौन है? अभी पिछले दिनों हमने जिसकी बात की है वो कौन है? वो भी ईरान और उसकी मुल्का सरहद जो बलूचिस्तान के साथ लगती है पाकिस्तान के साथ, वहाँ बैठ के जो है वो हमने पहले भी कहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो उसकी प्लानिंग कर रहा है। इसमें एक वीडियो सर्कुलेट हुई जो कि बाद में डिलीट कर दी गई, और वो थी कि कुछ मुकामी लोगों का कहना था कि जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात को कुछ देर के लिए, एक दिन पहले तक उसको थोड़ा सा ईज़ किया गया था। ईज़ करने की कोई बात समझ नहीं आती, टूरिज़्म का सीज़न था। जी जी ऐसे ही है। देखें 10 लाख फ़ौज बहुत ज़्यादा होती है, कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी टोटल फ़ौज इससे आधी से भी कम है। और फिर उस वीडियो को गायब कर दिया गया। ओके, इंडियन मीडिया तो गोदी मीडिया का किरदार अदा कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं था। लेकिन अब कुछ डेवलपमेंट जो हुई हैं उसमें से एक तो है कि इंडस वाटर ट्रीटी का कुछ कहा जा रहा है, उसके बारे में हमें बताएं। और दूसरा जो डिप्लोमेट्स हैं उनको कह दिया गया कि 7 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस चले जाएं। जी देखें, जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी है, देखें इंडिया ने अभी जो रिसेंट अभी जो ख़बर आई है वो ये है कि इंडिया ने ये कहा है कि हम जो मुआहदा है उसको हमने सस्पेंड कर दिया। ये इंडिया की तरफ से आया, और 7 डिप्लोमेट्स को कहा गया कि वो कुछ दिनों सस्पेंड कैसे कर सकते हैं? क्या कोई अथॉरिटी है उनके पास? बिल्कुल नहीं है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि इसका जो सालसी है वो वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक है। तो ये बस आप ये देखें कि ये पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। पाकिस्तान की इंडिया के साथ कई जंगें हो चुकी हैं, लेकिन कहीं पर भी पानी को बतौर स्ट्रेटेजिक वेपन के यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि पानी को बतौर हथियार नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये जो आलमी जो इखलाकियात के असूल कह लें आप, ये उसमें शामिल है। पानी मलकियत तो नहीं ना, पानी मलकियत, पानी के देखें जंगों के दरमियान भी पानी को बंद नहीं किया जाता। और दूसरा मैं आपको बड़ी अहम बात ये बता दूं कि अगर इंडिया ये समझ रहा है कि वो अव्वल तो ये कर नहीं सकता, अगर ये इंडिया की ये भूल है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा, ठीक है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि उसका जो पानी आ रहा है वो उसके ऊपर चाइना से आ रहा है। तो जाहिर सी बात है फिर चाइना उनका पानी बंद कर देगा। बिल्कुल। तो फिर वो क्या करेंगे? तो पूरी दुनिया में ऐसे होता नहीं है। ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का एक बहुत बचगाना सा ज़हन है। मुझे नहीं समझ आती उनकी डॉक्ट्रिन कौन बनाता है, पॉलिसीज़ कौन तश्कील देता है। यानी कि आप कनाडा के अंदर जो है वो सिख रहनुमा की असैसिनेशन करें और आपका जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है वो पकड़ा भी जाए। कैसी बात है? यही अपने जो मकरू चेहरा जो कि बेनकाब हो चुका था उससे तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने ये नया देखिए, एक तो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और फिर दूसरा ये है कि इस कदर आप वो भोंडे तरीके से करते हैं, माज़रत के साथ लफ्ज़ मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो इस कदर भोंडे तरीके से आप करते हैं कि आपके पास कोई प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है किसी तरह का, कि आप पकड़े भी जाते हैं। यानी आप दुनिया में जहाँ करते हैं ऐसा काम आप पकड़े भी जाते हैं। कनाडा के अंदर आपने किया, ठीक है, असैसिनेशन की, सिख रहनुमा की, वहाँ पकड़े गए। अमेरिका के अंदर असैसिनेशन अटैम्प्ट की, उसमें आप कामयाब नहीं हो सके, वहाँ पर भी पकड़े गए। और वहाँ पे पकड़े जाने का ये हाल हुआ कि अजीत डोवल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र है उसको भी समन जारी कर दी है अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि जी आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं, आप भी आएँ और तहकीकात का में आप शामिल हों। तो यानी इस किस्म की पॉलिसीज़ बनाना और फिर इस किस्म के ऑपरेशंस करना जो कि दुनिया और जो है वो, जब देखें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने जब इसको प्रोब किया, जो 5 आइज़ भी जिनको कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडिया बतौर हुकूमत, उसके डिप्लोमेट्स और उसके खुफिया एजेंसी जो हैं वो इन सिख असैसिनेशन जो रहनुमा हैं उनकी असैसिनेशन अटैम्प्ट में
वो मुलव्विस रहे हैं, और या असैसिनेशन जिनकी हुई उसमें रहे हैं वो मुलव्विस। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर इंडिया इस किस्म के काम जो कर रहा है वो आलमी दुनिया के सामने, मैं समझता हूँ कि वो आलमी दुनिया इसको देख रही है, और उसका चेहरा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में, मुख्तलिफ वाक़यात में पहले से नंगा हो चुका है। तो इस पे कोई इस तरह की कोई कमेटी नहीं है यूएन का या कोई ऐसी बॉडी हो, इंटरनेशनल बॉडी हो जो इसको इन्वेस्टिगेट कर सके? इस तरह तो कोई भी उठ के अपने 4 बंदे मारे और कहे कि इसने ये कार्रवाई की है और फिर एक ड्रामा शुरू हो जाए। लेकिन तो बड़ी ख़तरनाक बात है जी पाकिस्तान, और ये तो एक्सपेक्ट भी कर रहा था पाकिस्तान के इंडिया कोई ना कोई इस तरह का मिस एडवेंचर ज़रूर करेगा। जी इंडिया देखें, पहले भी मैंने यही बात की कि इंडिया इस तरह के कई एडवेंचर करके उसका मलबा सारा पाकिस्तान के ऊपर गिरा देता है, और जबकि हमारे पास वो शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पे हम आलमी दुनिया के सामने जब रखते हैं कि यहाँ पर उनके बंदे पकड़े गए हैं, दहशतगर्दी के नेटवर्क्स पकड़े गए हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी को बैक कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं उनके ज़रिए से जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे पास तो सबूत मौजूद है। इंडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है। जहाँ तक आलमी दुनिया की बात है या आलमी फोरम्स की बात है, तो देखें कि ये तो हमें इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हमें जिसे कहते हैं ना कि अपोलॉजी वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, क्या हमारा रवैया है क्या इस वक्त? देखिए इस वक्त देखें सेटिस्फाई हैं इस रवैये से? देखिए जो हालिया अभी जो डिप्लोमेटिक मूव्स हैं वो तो ठीक हैं पाकिस्तान की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपोलोजेटिक रवैया नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि बाज़ इस तरह के जब पहले वाक़यात हुए हैं तो हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो उन्होंने बहरहाल इस तरह का रवैया रखा है अपोलोजेटिक, जिसकी वजह से इंडिया को शय मिली है। बट यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है, इंडिया तो डिप्लोमेटिक लेवल पे इस ड्रामे को खेल ही नहीं रहा, वो तो इसको मीडिया पे लेके आया है। हाँ। तो मीडिया का जो काम बनता है जवाब देना। इसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जहाँ लैग करता है वो हमेशा की तरह वो मीडिया वॉरफेयर का फ्रंट है, जिसको मैं ये समझता हूँ। और आप ये देखें कि हमारे पास, मैं समझता हूँ कि इंडिया के इस प्रोपेगेंडे को, डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई मीडिया कोई इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं है, और या मीडिया डॉक्ट्राइन बल्कि इसको कहना चाहिए कि वो हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसको बनाने की मेरा ख्याल है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बनाने की बहुत अशद ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान, मैं इस वक्त ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त करें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब आपका दुश्मन मीडिया को एज अ वॉरफेयर के टूल के तौर पर यूज़ कर रहा है, तो आपको भी बहरहाल उसको एज अ मीडिया वॉरफेयर के टूल के तौर पर ही यूज़ करते हुए उसको काउंटर करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मीडिया की सतह के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान बहरहाल जो है वो लैग कर रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आपको लग रहा है यहाँ से चीज़ें एस्केलेट हो गई, इंडिया कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह पहले अभिनंदन को भेजा था, इस तरह कोई और मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी? देखें उसकी तारीख़ है कि इंडिया की, और अब जब से ये मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत आई है उसके बाद से तो आप देख लें कि वो लोग हमेशा से पाकिस्तान के अंदर ख़ुद वाक़यात करवाने के बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात करवाते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल वो करवा सकते हैं, और ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा चांस है, और इंडिया जो है वो एस्केलेट कर सकता है इस सिचुएशन को। और इसके पीछे सिर्फ इंडिया नहीं हो सकता, इसके पीछे उसके ज़ाहिर सी बात है कि इसराइल भी होगा। इसराइल और इंडिया मिलकर जो है वो बहरहाल पाकिस्तान को मुख्तलिफ फ्रंट्स पे जो है वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्योंकि इसको आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब देखेंगे तो इसमें जो इस वक्त ग्लोबली सिचुएशन है गज़ा की, और उसमें इंडिया जिस तरीके से इसराइल का साथ दे रहा है, वेपन दे रहा है, और आर्म्स एंड एम्यूनिशन दे रहा है, बंदे भी प्रोवाइड कर रहा है उनके लिए, तो ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त जो उसका नेक्सस है इसराइल का और इंडिया का, तो उसको भी आप बहरहाल इग्नोर नहीं कर सकते इस सारे सिचुएशन के अंदर। जी नाज़रीन, अभी तक इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद ग्लोबल न्यूज़ वॉच।